देखिए मिस्टर नकुल, क्वेश्चन देखिए। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, ये लेक्चर में ये आपको बताना चाहता हूँ। मिस्टर अनुज देखिए, आपके लिए भी। सो मैथ्स में ये जो चैप्टर आपको आएगा, ये आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करके। ये रहेगा आपका मैथ्स का 12th का चैप्टर मिस्टर नकुल आपका। बट फिजिक्स में ये आ जाता है क्लास 11th का सेकेंड या थर्ड चैप्टर। मेरी बात समझ में आई? तो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि कल आपने जो भी मेरे साथ बैठ के डिफरेंशिएशन की, ये मिस्टर अनुज जो भी बैठ के डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका फायदा कहाँ होता है? और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब मैथ्स में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो मैथ्स में जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं: वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2। इसका डिफरेंशियल निकाल दो। यहाँ तक समझ आ गया? तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो शायद आप बोल पाए कि ये इसके इक्वल हो। बिल्कुल साहब, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब मैं एक स्टेप और आगे जा रहा हूँ जो आपने नहीं किया है, जो कि बहुत सिंपल सा है। यार अगर मैं इसका डिफरेंशियल निकाल सकता हूँ तो फिर तो ये ये भी तो कोई फंक्शन होगा। लेट अस अज्यूम कि ये जो फंक्शन है मैं इसको जी बोल देता हूँ। नहीं समझ में आया? कंफ्यूज है क्या? तो जी फंक्शन जो है वो 3x² प्लस 6x है। कोई फंक्शन है, नाम है। जैसे आपने ये फंक्शन का नाम वाई रखा था, तो मैंने इसका नाम जी रख दिया। वाई नहीं रखना चाहते, डब्ल्यू रख दीजिए, STUPW रख दीजिए। बात समझ आई? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये एक फंक्शन है, उसी तरह ये भी एक फंक्शन है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे आपने पहले का डिफरेंशियल निकाला, तो इसका भी तो डिफरेंशियल आप निकाल सकते हैं। विच विल बी इक्वल टू दिस। यहाँ तक कोई डाउट है? नकुल साहब ये पुराने बात ही है, आपने अभी शुरू किया है, आपके डाउट जरूरी है। आपको यहाँ तक कोई डाउट है? अब जरा ध्यान से देखिए जो मैं कह रहा हूँ। ये जो यहाँ लिखा हुआ था, दिस वॉज इक्वल टू dy/dx। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये dy/dx का आपने दोबारा से डिफरेंशियल लिया। जब दूसरी बार डिफरेंशियल लेते हैं, तो उसको d² y अपॉन dx² बोलते हैं। नहीं समझना? सिंपल कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। y इज इक्वल टू x4 एक फंक्शन है, इसका फर्स्ट डिफरेंशियल dy/dx। डाउट? बोल भाई। कोई भी नहीं आ रहा? एक नहीं आ रहा, बाकी हो गए? करो। अच्छा हो ही नहीं रहा, बाकी हो गए। ठीक है, छुट्टी कीजिए, रजिस्टर यहाँ छोड़ दीजिए। सर फर्स्ट डिफरेंशियल 4x³ मिस्टर नकुल यहाँ देखिए, कोई डाउट है? जो सेकंड डिफरेंशियल है, उसको लिखा जाता है d² y अपॉन dx²। सेकंड डिफरेंशियल का मतलब ये हुआ कि ये जो आपने फर्स्ट डिफरेंशियल लिया था, इसका डिफरेंशियल एक बार दोबारा दीजिए, तो दोबारा इसका डिफरेंशियल लेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कोई डाउट है आपको? फिर वो ऊपर d² y³ और नीचे dx², हाँ, वो dy² क्यों नहीं होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर का नाम क्या है आपका? हाँ, घर का नाम क्या है? यार ये तो आपका फॉर्मल नेम है ना, नकुल। हाँ, घर में नकुल, मिस्टर नकुल ही करके बात करते हैं, कुछ और बोलते हैं? नकुल ही बोलते हैं। यार दोस्त क्या बोलते हैं? हाँ, यार दोस्त क्या बोलते हैं? फिर अच्छा, कोई नक्कू नहीं बोलता आपको? नक्कू नहीं बोलता? शायद गर्लफ्रेंड बनेगी आपकी, नक्कू बोलेगी आपको। नहीं समझ में आया? या कूल नहीं बोलता कोई आपको? नहीं बोलता, ठीक। सो लेट अस अज्यूम आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपको नक्कू बोलती है, तो फिर आप दुष्ट हैं। आपने एक दूसरी गर्लफ्रेंड भी बना ली जो आपको कूल बोलती है। पहली वाली ने ये पकड़ा, दूसरी वाली ने ये पकड़ा। नहीं समझ में आया? बात समझ आई नहीं आई? अभी उसने आपको नक्कू क्यों बोला, या दूसरी वाली ने आपको कूल क्यों बोला, ये शायद पहली बार जब आप उससे मिले तो उसके दिमाग में आया, और ये एक, जिसको बोलते हैं ना, ट्रेडिशन बन गया। नहीं समझ में आया? वो दिमाग में बैठ गया।
सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है, दिस इज अ ट्रेडिशन विच इज यूज्ड इन कैलकुलस, कि इसको ऐसे ही लिखा जाता है। नहीं समझना? समझ अब आप लॉजिकल आदमी हैं तो आप ये भी समझ लेंगे कि इसी का अगर मैं तीसरा डिफरेंशियल लूं, सो दैट विल बी गिवन बाय डी क्यूब एक्स अपॉन डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब 24x। नहीं समझना? ये थर्ड डिफरेंशियल। तो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप किसी भी फंक्शन का मतलब अगर पॉसिबल है, आप फर्स्ट डिफरेंशियल ले सकते हैं, आप सेकंड डिफरेंशियल ले सकते हैं, थर्ड डिफरेंशियल ले सकते हैं, फोर्थ डिफरेंशियल ले सकते हैं। यहां तक मेरे साथ है भाई अनुज? ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप जब मैथ्स में करते हैं तो मैथ्स में जो चीज है वो आपको ऐसे ड्राई नजर आती है, मतलब इसमें कोई, जिसको बोला जाए, कोई रस नहीं है इस चीज में। वाई है, एक्स है, जी है, के है, इसमें कुछ चीज में रस नहीं है। एटलीस्ट मुझे ऐसा फील होता है कि इस चीज में कोई रस नहीं है। बट जैसे ही आप फिजिक्स में आते हैं तो उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। फिजिक्स वाला इसको क्या बोलेगा कि देर इज अ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन विच इज गिवन बाय T4। ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। भाई अनुज समझ आ रहा है ना मैं कह रहा हूँ? नकुल भाई समझ आ रहा है? कल हमारी बात हुई थी कि वेलोसिटी फंक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशियल होता है। याद है? ठीक है। और एक्सेलरेशन फंक्शन जो है वो वेलोसिटी फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशियल होता है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो ये समझ आ जाएगा कि जो एक्सेलरेशन फंक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का सेकंड डिफरेंशियल होगा। नहीं समझ में आया? सेकंड डिफरेंशियल होगा। जी, फिर से देख लीजिए, अगर कंफ्यूजन है फिर से देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, वेलोसिटी फंक्शन, डी एस बाई डी टी वेलोसिटी फंक्शन होगा। यार डाउट है तो बोलिए। एक्सेलरेशन फंक्शन जो है वो आप डीवी बाई डी टी भी लिख सकते हैं या डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दैट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। अच्छा तो इट्स इक्वल टू इट इज इक्वल, इट वुड बी द सेम। वेलोसिटी फंक्शन जो है वो डी एस बाई डी टी है, एक्सेलरेशन फंक्शन जो है वो डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी है, तो वो डीवी बाई डी टी होगा। बट इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज द सेकंड डिफरेंशियल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। दैट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। यहां तक मेरे साथ है? कोई डाउट तो नहीं? अब मेरी बात समझिए, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन। आप एक्सेलरेशन फंक्शन का भी डिफरेंशियल ले सकते हैं एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड अ जर्क। वो जैसे लड़कियां नहीं बोलती वो तो जर्क, वो तो जर्क, तो ये वो वाला जर्क है। नहीं समझना? एक्सेलरेशन का भी डिफरेंशियल ले लिया। नहीं समझना? सो jerk can be written as dA by dt. It is a differential of acceleration. First differential of acceleration. Yeah, it is the third differential of displacement. नहीं समझना? भाई लॉजिकल ये है, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड ग्रैंडफादर। नहीं समझना? वही तो चल रहा है। तो एक्स, डी एक्स बाई डी टी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब। नहीं समझना? मेरे साथ है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए, फिर से देखिए, मैं जो जिस पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ्स में जो ये सब चीजें आपको ड्राई नजर आती हैं, y इज इक्वल टू एक्स फोर,
फिर ये dy by dx, ये d square y by d dx square, ये d cube y by dx cube। सडनली आप जब फिजिक्स में आते हैं तो ये चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग नजर आनी शुरू हो जाती है, इनका एप्लीकेशन नजर आना शुरू हो जाता है। नहीं समझा? फिर से देख लीजिए, हमने 10 मिनट पहले लेक्चर यहां से स्टार्ट किया था। जो अभी हम कर रहे हैं, दिस इज क्लासिफाइड एज चैप्टर, चैप्टर का नाम होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन क्लास 12 मैथ्स में। उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के मैथ्स में होगा, बट क्लास 11th में फिजिक्स में ये चैप्टर 2 हो जाता है। नहीं समझ में? अब मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेके आपको बताता हूँ कि आप कहाँ परेशान हो रहे हैं, और उसके लिए जो कैलकुलस का बेस है वो किस लिए जरूरी है। यहां तक मेरे साथ है? सिर्फ एक चीज और सीख लीजिए बिफोर वी गो अहेड। जो कैलकुलस है, सो ब्रॉडली आई एम सेइंग ब्रॉडली, अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं और ट्रिग्नो फंक्शंस होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ट्रिग्नो फंक्शंस मतलब y इज इक्वल टू 2 sin 2x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। समझ आ गया? अब थोड़ी मेरी बात समझिए। जब भी आप कैलकुलस कर रहे हैं और शुरू शुरू में कैलकुलस कर रहे हैं, तो अलजेब्रिक फंक्शंस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस बना लीजिए, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, बड़े लॉजिकल हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो दुखी करते हैं। तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे, जैसे आप क्लास 11th में हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ब्रॉडली देख लीजिए कि जो भी फंक्शन आपके सामने है, क्या वो अलजेब्रिक फंक्शन है या वो ट्रिग्नो फंक्शन है। अगर वो अलजेब्रिक फंक्शन है तो चीजें जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि जल्दी समझ आ जाती है। और जो ट्रिग्नो फंक्शन है वो थोड़ा दुखी करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आप इग्नोर कर सकते हैं, आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट थोड़ा वो लेवल 2 लेवल 3 प्रॉब्लम्स है। यहां तक मेरे साथ है? फिर से देखिए, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो फंक्शन आपको डिस्प्लेसमेंट का दिया गया, ये अलजेब्रिक फंक्शन, आसान फंक्शन। इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो आसान बनेगा। नहीं समझा? उल्टे सीधे फंक्शन के, उल्टे सीधे फंक्शन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अच्छे लोग हैं, कुछ दिया नहीं यार। वो मॉड्यूल दिखाई, मैं आपको एक टेढ़ा क्वेश्चन दिखा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेट अस अज्यूम। सर वो एस होना कंपल्सरी होता है ना, उधर हमें डिस्प्लेसमेंट का ही चाहिए उसका डिफरेंशिएट करते हुए। हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नकुल देख लीजिए। यहां पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू साइन 2t प्लस कॉस स्क्वायर टी। तो वो ये डिफाइन कर रहा है कि जो एक्स है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब यार वो उसकी मर्जी है, वो एक्स को डिस्प्लेसमेंट बोले या वो डी को डिस्प्लेसमेंट बोले या वो एस को डिस्प्लेसमेंट बोले, वो उसकी मर्जी है। उसने डिफाइन कर दिया कोई भी नाम, चाहे वो के को बोल दे, बट यूजुअली यही नाम रखे जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही? तो मैं आपको, अब द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि लेट अस अज्यूम उसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू साइन 2t प्लस कॉस स्क्वायर टी। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आपने जब ये फंक्शन देखा तो आपको समझ आ गया कि भैया ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का शुरू शुरू में जब आप बिगनर होते हैं तो जो डिफरेंशियल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, धीरे धीरे आप समझ आएंगे। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज की दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, जो डिफरेंशियल्स है उसमें फर्क आता है। यहाँ तक मेरे साथ है? कोई डाउट तो नहीं? अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। A point moves in a straight line such that the distance s from the start in time t equals to this. अब देखिए, उसने इसको डिफाइन कर दिया कि ये मेरा डिस्टेंस है और ये मेरा टी टाइम है। यहां तक मेरे साथ है?
At what time was the point at its starting position? क्या लगता है? अगर हमें इसको जीरो करना एस को जीरो करना, वैसे भी इसका डेरिवेटिव ऑफ ठीक है। बहुत बढ़िया। नकुल जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा आपको मिस्टर नकुल, वो ये कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डिफाइन करने का जो फंक्शन है वो ये है। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है, हम तीन चार क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। एट व्हाट टाइम वाज द पॉइंट एट इट स्टार्टिंग पॉइंट? भाई जब वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जब आप घर पे हैं, तो आपका जो डिस्टेंस है वो तो जीरो है। तो इसमें वो आपको ये कह रहा है कि भैया सिर्फ ये करो कि जो एस है उसको जीरो डाल दो। तो जब आप एस को जीरो डालेंगे तो आपका फंक्शन बन जाएगा 1/4 T4 माइनस 4T³ प्लस 16T²। यहां तक मेरे साथ है? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब थोड़ा देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अनुज तुझे पता है? सिबी तू बोलेगा? ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, T² जो है वो कॉमन निकाल लीजिए। तो 1/4 T² माइनस, सॉरी, -4T प्लस 16 इजिकल टू जीरो। यहां तक मेरे साथ है? तो आपका जो फर्स्ट रूट है वो ये आ गया, टी इज इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब, एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, जब आपने एक ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे आपने जो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, तो जो ऑब्जेक्ट था वो अपने घर पे ही था। यहां तक समझ आ गया? पहला रूट आपका निकल गया टी इज इक्वल टू जीरो। अब जरा ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। ये अंदर जो बैठी हुई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स आते हैं। तो यहां पर दो टाइम निकलेंगे। वो टाइम होंगे जहां ऑब्जेक्ट दोबारा फिर अपने घर पे आया। नहीं समझ में आया? समझने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में कैसे वो वापस स्टार्ट वो करा। स्ट्रेट लाइन गलत लिखा हुआ उसमें। सो नहीं, स्ट्रेट लाइन ठीक लिखा हुआ उसमें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सब ठीक। तो मिस्टर नकुल, आप घर पे, आपकी क्लास कितने बजे थी? 5 o'clock। तो 4:30 पे आप घर पे थे, ठीक है? उसके बाद आप ट्यूशन के लिए आ गए। दोबारा फिर लेट अस अज्यूम 6:30 पे आप फिर से घर पे हो। अब घर पे आते ही फुटबॉल खेलने चले जाते हैं। वापस फिर 7:30 पे आप घर पे आते हैं, ठीक है? तो अगर मैं ये जो 4:30 है, इसको मैं टी इज इक्वल टू जीरो बोलूं, तो ये टी इज इक्वल टू 2 आवर्स हो जाएगा, और ये टी इज इक्वल टू 3 आवर्स हो जाएगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो अगर आपका कुछ फंक्शन बना लिया जाए, तो उसमें अगर ये नजर आता है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे आप घर पे हैं, और टी इज इक्वल टू टू पे, 2 आवर्स पे आप फिर से घर पे आते हैं, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होती है। और टी इज इक्वल टू 3 आवर्स पे आप फिर से घर पे आते हैं, आपका वो जो फंक्शन था उसकी वैल्यू फिर से जीरो हो जाती है। क्या आप मेरे साथ हैं यहाँ पे? तो अब जो मेरा काम है वो ये काम है कि ये जो इक्वेशन है, इसको मुझे जीरो करना। यहाँ तक मेरे साथ है? तो ये इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ T² माइनस 16T प्लस 64 इज इक्वल टू जीरो। T² माइनस 16T प्लस 64 इज इक्वल टू जीरो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन ये बन गई। मिस्टर अनुज बताइए, ब्रेकिंग द क्या, वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या बनेगा? सिबी, मिस्टर नकुल, है 8 and 8, बहुत बढ़िया। अरे गजब यार, बढ़िया लड़के हुए। T² माइनस 8T प्लस 64, बहुत बढ़िया।
वेरी नाइस। तो टी माइनस एट, टी माइनस एट प्लस एट, तो टी इज इक्वल टू एट और माइनस एट। अब जरा बात समझिए, जो पार्टिकल है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे घर पे है, टाइम इज इक्वल टी इज इक्वल टू एट सेकंड वगैरह कुछ लिखा नहीं, टाइम टी इज इक्वल टू 8 आवर्स में फिर से घर पे आता है। और ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होने से पहले भी, 8 घंटे पहले भी वो घर पे ही था। नहीं समझ में क्वेश्चन को रीड कर पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? लॉजिक समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन अगर मैथ्स में होता, तो मैथ्स में क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इतना ड्राई क्वेश्चन होता, ये आपको ऐसा नजर आता, y इज इक्वल टू 1/4 x4 - 4, या x लिखो, x4 - 4 x³ + 16 x², ऐसे करके होता है ये क्वेश्चन। और आपको बोलते हैं इसका डिफरेंशियल निकाल दो, तो आपको बड़ा ड्राई लगता है, आपको लगता है क्या है क्या है क्या है। बट फिजिक्स में जैसे ही आप आते हैं तो उसकी एप्लीकेशन नजर आता है आपको। नहीं समझ में? यहाँ तक मेरे साथ है? तो इसीलिए सेकंड पार्ट कैसे करें? तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अनुज भाई को डाउट है? तो सेकंड पार्ट में वेलोसिटी जो है वो निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी क्या होती है? dx/dt। और उसको किसके इक्वल करना पड़ेगा? इसको इक्वल करना पड़ेगा जीरो के। नहीं समझना भाई? डाउट है? इक्वेशन क्या बनेगी? t³ - 12t² + 32t इज इक्वल टू जीरो। फिर से t बाहर निकाल लीजिए। t² - 12t + 32 इज इक्वल टू जीरो। मिस्टर नकुल, क्या बनेगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म? सिबी, अनुज, 8 4 अरे गजब। t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू 8, t इज इक्वल टू 4। नहीं समझना भाई नकुल, आपसे बार बार पूछ रहा हूँ बिकॉज आपके लिए नया चीज। अगर आप उतना ही समझ पा रहे हैं जितना ये समझ पा रहे हैं, तो यू आर ऑलरेडी रनिंग फास्ट। नहीं समझना भाई नकुल? डाउट है? देखिए, जितना ज्ञान चाहिए आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए उतना ज्ञान आपको मिल चुका है। एक काम कीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप तीनों टक्कर मार गए। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने आप कीजिए, स्टार्ट कीजिए तीनों। बहुत बढ़िया, शाबाश।